हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडवोकेट अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिएगा फिर शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो हमसे पूछा गया लॉजिकल ऑर्डर से कि भाई वर्ड्स को हमें लॉजिकल ऑर्डर में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं सॉक्स, ठीक है, नेकटाई, बेल्ट, स्पेक्टिकल्स एंड आर्मलेट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको जब लॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि आप स्पेक्टिकल मतलब कि चश्मे, ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे इसको अगर ऊपर से अरेंज करोगे तो आप इसको सेट करोगे। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखो, ये सॉक्स है तो सॉक्स आपके बॉडी के सबसे नीचे वाले पार्ट में पहने जाएंगे, तो ये सबसे लास्ट में रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि नंबर 5 पे आना चाहिए। अब ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो आपने रिमूव कर ही दिया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन तीन में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 पे आएगा स्पेक्टिकल। उसके बाद हमारे पास क्या था, नेकटाई, मतलब कि जो हम टाई लगाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा। तो 4 के बाद 2 किस में, हमारे पास इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो टाई लगाते हैं, टाई के बाद हमारे पास क्या आता है, आर्मलेट। ठीक है, अब हम हमारी जो ऑर्डर सही हो गया वो किस हो गया, वो हो गया आर्मलेट के। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बेल्ट की। ठीक है भाई, बेल्ट लगाते हैं और उसके बाद आ जाएगा सबसे लास्ट में सॉक्स। क्लियर, तो ये जो ऑर्डर है ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का। ठीक है, क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एम्बेड फिगर से। ठीक है, एम्बेड फिगर में हमारे पास क्या है कि ये हमें इस तरीके से ये देखना है। तो ये यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये ऐसे, ये यहाँ पे इसमें पॉसिबल है, हाँ है तो सही, लेकिन सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, इसको हटा देंगे हम। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर ये यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ से इसको ये उठा के ये ऊपर चला गया, एक सीधी लाइन है, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये बन जाएगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ये सीधी लाइन नहीं है इसलिए ये गलत है, इसमें ये सीधी लाइन यहाँ पे ऐसे मिल रही है इसलिए ये गलत है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग से। तो कहा गया कि भाई ये गूगल को कोड करा गया इसको, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना भाई, GOGGL और E, इसको कोड करा गया कितना, I, ठीक है ना, M और I और E और N और C। अगर 5 से 3 देखूं मतलब कि ये कितना हो रहा है, -2। स्टार्टिंग में देखूं तो 7 और 2 9, ये तो +2 है और लास्ट में -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं +2 करूंगा तो 16 2 18 स्टार्टिंग में आ आएगा, तो 1 2 इनमें से आंसर होगा, इनका कोई मतलब नहीं है। लास्ट में -2, तो L का 12 होता है, -2 करोगे तो 10। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, केवल पहला लेटर और लास्ट लेटर चेक करा और अपने आंसर पे मूव कर गया। ठीक है ना, तो ये आपके पास टेक्निक होती है जल्दी से जल्दी आंसर को मार्क करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है नंबर सीरीज के साथ में। ठीक है, तो जो नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज, एक काम, इनका डिफरेंस ले लो, 80, ये कितना हो गया, -1। ठीक है, ये कितना हो गया है, -4, और फिर कितना हो गया, ये हो गया -9। तो -9, और अब अच्छा अब ये देखो, 1 4 9, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, मतलब कि -16 आना चाहिए। तो भैया 66 में 16 घटाओ तो कितना आंसर आएगा, 50। तो बोले तो 50 अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पूछा गया है एनालॉजी से। इसने क्या कहा, इसने कहा है कि भैया मेक को उसने एक सही अरेंजमेंट में लिखा है, उसने लिखा है A E K और M। देखो इस पैटर्न में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सभी लेटर को, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि M यहाँ पे आ गया, E यहाँ आ गया, K रखा रहने दिया, ऐसा ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। इन्होंने क्या करा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने क्या करा, सेट कर दिया। ठीक है, अब तुमने क्या करना, तुमने भी जस्ट को सेट करना, तो सबसे पहले क्या आएगा, जे ई आएगा, फिर क्या आएगा, एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला गया कि जापान, जापान को कोड करा गया दिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जापान लिख लेते हैं भैया, JAPA और N, जापान। जापान को कोड करा गया कितना, NAQA और J। ठीक है, ओके, तो देखो जे लास्ट में आ गया है, एन लास्ट में चला गया है, ए यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये सब क्या है, इससे क्रॉस कोडिंग करी गई है, लेकिन बीच का जो लेटर की कोडिंग थी उसमें +1 करा गया, बाकी सबको सेम रखा गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंडिया को भी रखेंगे, तो डी में हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। डी में एक बढ़ा देंगे, तो डी में एक बढ़ाएंगे तो ई आ जाएगा, और लास्ट पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा आई, फिर ई आ गया है, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा आई। तो AEINI, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रायंगल से पूछा गया है। देखो इसको हम दो हिस्सों में करेंगे भाई, ये वाला जो ऐसा है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर का मैं डायग्राम मिला दिया। ठीक है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसके क्या कितना करता है, 4 दूनी 8 हो गया।
ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। अब ये वाले हिस्से में 8 आ गए, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन भी मीट कर देता हूँ ऐसे, ये वाली लाइन मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है, तो तुम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग कुछ ये वाले जो ट्रायंगल बन गए, ये वाले यहाँ पे, ठीक है, ये वाले इमेज में यहाँ पे ये वाले, ठीक है, ये तो ये कितना बनाते हैं 3, 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 ठीक है ना। तो 3 3 4 बार बने, तो 3 चौक कितने हैं 12, तो 12 वहां से बनाए और 8 ये हैं, तो 12 8 कितने हो जाते हैं 20 हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिएगा फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है सिमिलैरिटी से, ठीक है, तो सिमिलैरिटी में हमारे पास क्या था 26 144 और 18। 26 तो 13 से कटता है, ठीक है, 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर है, ओके, 18 नहीं, अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसमें। अच्छा देखो, अगर मैं देखता हूँ 18 से ये डिविजिबल हो जाता है 144, ठीक है, 18 से डिविजिबल करेंगे तो 18 अट्ठे, हाँ 18 अट्ठे होता है 144, ठीक है, 18 अट्ठे 144 होगा, तो और कोई 26 और 18 में क्या कॉम्बिनेशन होगा, अगर मैं देखता हूँ 18 और 8 को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, आप डिविजिबिलिटी देखो, 16 से 190 नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 16 था 160 होते हैं, फिर 30 बचेगा, 16 दूनी 32 नहीं आने का, ठीक है, 12 अट्ठे 12 नंबर 108 होते हैं, ठीक है, तो 12 और 9 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 21 बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास बोला गया है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय रितिका सेट, तो कहने वाली कौन है रितिका, तो हमने क्या करा भाई साहब रितिका को लिख लिया है, ठीक है। आगे बोला गया है, तो हम क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं यहाँ से, माय फादर, तो रितिका के फादर, ठीक है, रितिका के फादर्स ओनली सन, ठीक है, इनका एक ओनली बेटा, ओनली बेटा खत्म हो गया, उसके बाद क्या गया फिर से सन बोला गया, ठीक है, फिर से सन बोला गया, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया, हाउ इज रितिका रिलेटेड टू द बॉयज मदर, जो लड़का है उसकी मम्मी, तब ये तो लड़का है उसकी मम्मी ये हो गई है, ये हो गया, ये कपल हो गया है, ठीक है, ये भाई बहन का रिश्ता हो गया यहाँ पे। तो भाई रितिका का रिश्ता पूछा गया था बॉयज मम्मी के साथ में, तो ये कौन है इनके हस्बैंड, हस्बैंड की ये कौन है बहन है, तो ये हो जाती है इनकी ननंद, मतलब की बोलो सिस्टर इन लॉ, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि भाई कोडेड लैंग्वेज में क्या बोला गया, ओरल को बोला गया ये, ठीक है, तो अच्छा ओ का देखो ध्यान से देखो जरा, ओ का नंबर 15 होता है, आर का 18, ए का 1, और इनके तो सभी के नंबर एज इट इज लिखे गए हैं। तो रिटर्न का कितना होता है 23 होता है, ठीक है, और किसी में है हाँ है 23 है, 23 है, फिर 18 है, 18 है, ठीक है, फिर आई है 9 है, 9 है, फिर क्या है टी टी, मतलब 20 20 आएंगे, 20 20 आएंगे, ठीक है। ई का कितना है 5, यहाँ पे 6, मतलब इसको हटा दो, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास पूछा गया है फोल्डेड पेपर से, भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले ये वाला कोना मोड़ा यहाँ पे, फिर ये कोना मोड़ा, फिर ये कोना मोड़ा। अब जब तुम इसको ओपन करोगे तो भैया ये तो आपके दो फूल हैं, ये दो फूल का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, उसके बाद उससे पहले क्या है, फिर इन वाले दो फूल का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। अब ये किस तरीके से आएगा इसके ऊपर ध्यान देना, ये तो पास में है, ये वाला फूल यहाँ पे बनेगा, ये दूर है तो ये वाला फूल बनेगा यहाँ पे, सेम एज इट इज, यहाँ पे एक ये फूल यहाँ बनेगा, एक फूल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका एक ऑर्डर का, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉसिबल हो जाएगा, इनका भी कोई मतलब नहीं है और इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बोला गया एनालॉजी से 5 तो 12 64, इनको देखते साथ मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या, ये तो 8 का क्यूब है और ये है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक ही के स्क्वायर है और एक ही नंबर के क्यूब है, तो 17 28 12 का होता है, ये 11 का होता है, हटाओ 12 का होता है, 11 का हटाओ इसको, 9 का है 10 का हटाओ, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर, क्योंकि ये 11 का है, ये भी 11 का है, एक क्यूब है और एक स्क्वायर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या भाई, एडवोकेट को बोला गया है क्लाइंट, एडवोकेट का क्या होता है क्लाइंट होता है, तो डॉक्टर क्या होगा पेशेंट होगा, ठीक है ना। डॉक्टर किससे बात करेगा, मतलब इसको देखे भालेगा, इसको ट्रीट करेगा, पेशेंट को करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पूछा गया है सिलॉक से, सम ट्रीज आर सिल्वर ओक, तो भैया सम ट्रीज आर सिल्वर ओक और सम सिल्वर ओक आर टॉल ऑब्जेक्ट, तो भैया टी ओ लिख दिया हमने, ठीक है। तो सम टॉल ऑब्जेक्ट आर सिल्वर ओक, हाँ बिल्कुल सही बात है, और ऑल टॉल, ऑल का तो कोई मतलब नहीं होता, सम का रिलेशन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने बोला है क्लासिफिकेशन से कि भाई ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एस, एस का नंबर होता है 19, ठीक है, एस का चलो इनके नंबर्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये 19, और क्यू होता है 17, ठीक है, ये होता है 15, ये होता है 13, 11, तो सभी में क्या चल रहा है, इनमें चल रहा है माइनस का 2, ठीक है, हाँ ये 11 है, ये 13 है, 11 2 13 भैया, इसमें चल रहा है +2, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा, ठीक है। 6 और 8 और 10, मतलब कि ये भी मैच कर रहा है, और 16 मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया कि कॉबलर का कोड कितना है 130, ठीक है, एक काम करो इनके सारे नंबर ऐड कर लो,
ठीक है, सबसे पहला काम हमारे पास वही होता है, नंबर को ऐड करो, कितना हो जाएगा 3 + 15, 2 और 2 4, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, 12 लिख लिया, 5 लिख लिया और 18 लिख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 20, 30 20 कितना हो गया 50, 50 काम नहीं बनेगा, 4 3 7 57 हो जाएंगे, 57 से 130 तक जाना नहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलेगा, तो और क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, इनके अपोजिट लेटर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ जरा। ये हो गया रफ। ठीक है, अच्छा इनके अपोजिट लेटर को चेक करो। अब सी का अपोजिट लेटर क्या होता है, एक्स बोले तो 24। ठीक है, ओ का क्या होता है, एल बोले तो 12, बी का होता है वाई, तो वाई और वाई दो बार लिखूंगा तो मैंने डायरेक्ट लिखा 50। ठीक है ना, एल का होता है ओ का बोले तो नंबर 15 हो गया, ई का होता है ई का वी का हो गया 22। ठीक है, आर का होता है आई बोले तो 9। ठीक है, सबको मैं अब ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे कितना मेरे पास ये आया 50, 50 खत्म हो गया ये यहाँ पे, 50 हो गया, 60 65 हो गया है। ठीक है, 65 हो गया, ये मेरे पास 22 था। ठीक है, 65 हो गया है, और 20 हमारे पास कितना हो गया, 85 85 तो 87 हो गया, 87 और 10 कितना 97, 97 से एक मतलब कितना हो गया ये 96, 96 और 4 मेरे पास कितना हो गया है, ये हो गया है, एक मिनट रुकेगा कहाँ पे, हाँ ठीक है 96 हो गया यहाँ तक, ये का इसका कहानी खत्म 96, और ये तुम्हारे पास 4 कितना हो जाता है इसका, देखो 100 120 130 132, तो ये मिला के बना 132। मेरे पास चाहिए कितना था 130, मतलब कि माइनस के दो, एक बार क्रॉस चेक ये भी करो। तो टी का अपोजिट कितना होता है, जी ए का अपोजिट नंबर लिखना है 7, ए का अपोजिट कितना होता है 26। ठीक है, बी का अपोजिट कितना होता है 25 और एल का होता है एल ओ मतलब कि 15 और ई का होता है 22। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा 25 और ये कितना हो गया है 30 और 40, काम खत्म 40 और 20 कितना हो गया 60 और 60 और कितना होगा 80, 80 और 6 और 2 कितना हो गया 88, 88 और 7 कितने हो गए मेरे पास 95, दो कम करोगे 93। ठीक है, तो हमारे पास इसका को जो कोड करेंगे सबको ऐड करके अपोजिट नंबर को माइनस के दो करना है। ठीक है, तो ए का कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 26, एल का कितना है मेरे पास एल ओ 15। ठीक है ना, एम का कितना है 14 और आई का कितना है आर, ये हो गया 18 और ये कितना है 9, ये हो गया फिर से 26 और एच होता है हनी सिंह एस मतलब कि 19। ठीक है, मैं इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाता है मेरे पास, भाई मैं किस किस को उठाता हूँ 26, इसको उठाओ 26 और 26 दूनी कितना हो गया 52। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा मैंने 52। ठीक है ना, 52 15 और 15 30, एक कम कर दो 29 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 8 दूनी 16 17, 17 और 2 27 बोले 26 का 6 और 2 और 2 4, इनको मैं अगर ऐड कर दूं यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 15 और 2 17, 17 5 और 5 4 9 और 2 11 और एक 12, 127 बोले तो दो कम करो 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास इसने पूछा कि 5 के अपोजिट हम बताएंगे, तो मेरे पास किस किस को ले लो, यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं है, एक काम करो 1 4 5 1 4 5, हाँ इनको ले लो, इस वाले को उठा लो और इसको उठा दो, 4 1 को कैंसिल कर दो, 5 के अपोजिट क्या है 6, बिल्कुल एक झटके में आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इसने कहा है इंटरचेंज के लिए, इंटरचेंज के लिए क्या करो, एक काम करो 36 और 48 को चेंज करोगे, भाई ऑप्शन से करते हैं तो हम से हमेशा से, तो यहाँ पे लिखा मैंने 36 और यहाँ पे लिखा मैंने 48, इसको सॉल्व करा तो 6 8 48 8 आ गया यहाँ पे, माइनस के 30 और प्लस के 36। ठीक है, तो प्लस के 36 अगर करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 6 बचेगा, तो 8 से 14 शुरू पहला ऑप्शन ही आपका क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल मैच हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 19 तो सीरीज देख के दिमाग में एकदम घंटी बजी है, एक है ये 3 है ये 5 है ये 7 है ये 9 है, फिर क्या आएगा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331। ठीक है ना, बिल्कुल हलवा थी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कम इन नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट कितना आएगा, भैया ये कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, यहाँ पे कितने 5, इसका मतलब अब जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो 4 क्या किसमें, एक ये है और एक ये है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 डंडे हैं, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसमें आएंगे 2 एंटीने, तो 2 एंटीने किसमें, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है 31 18 और 7। ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाए, अच्छा एक काम करो 31 और 18 को जरा ऐड करके देखो, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 7 का स्क्वायर है, अगर 90 और इसको जोड़ोगे तो 5 और 14 144, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया, क्योंकि 144 ये मेरे पास बन जाएगा ऐड करके, 160 ये कितना, ये तो 416 1600 बनेगा, किसी भी कीमत पे नहीं, ये भी नहीं, 225 कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास क्या है, फोबिया। फोबिया क्या है, फियर, मतलब कि फोबिया क्या तो एक डर होता है, फियर भी एक डर, ये दोनों क्या है एक दूसरे के सिनोनिम है। अच्छा एक बात तो बता देता हूँ, 18 तारीख से क्या है यहाँ पे इन्होंने एनालॉजी के अंदर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो फोबिया डर और फियर भी डर ही होता है, सेम होता है, ठीक है। डेंगू मस्कीटो इनका कोई मतलब नहीं, एमनीशिया फॉरगेटिंग, हाँ ये एक बीमारी होती है भूलने की, तो दोनों सेम होती है, ठीक है ना कि ठीक है। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक काम और करो आप ना, और ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 और 4 हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है ना, इनके क्या मीनिंग होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास पूछा गया है अर्थमेटिक से, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, इस बार क्या हुआ इन्होंने हर शिफ्ट में एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन देखा गया है जरूर, चाहे वो एवरेज से हो, चाहे वो एज से हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क का भी पूछा गया है, परसेंटेज का भी पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पूछा गया है, और ये है आज हमारे पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन ए रन एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड से आती है, लीव स्टेशन एक्स 11 बजे, 11 बजे वो एक स्टेशन से एक्स से छूटती है, ठीक है। ट्रेन बी लीव्स स्टेशन एक्स एट 11:15, जो ट्रेन बी है, ये तो ट्रेन ए की कंडीशन है, जो ट्रेन बी है वो क्या है, वो 11:15 पे जाती है सेम स्टेशन एक्स से, ठीक है ना, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डे। एट व्हाट स्पीड ऑफ ट्रेन बी शुड रन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन ए एट वाई, मतलब कि ये यहाँ तक कहाँ तक वाई तक जाएगी, इसको भी वाई तक जाना है, लेकिन वाई पे जाके इन दोनों को पकड़ना है, ठीक है ना। चलिएगा तो हमारे पास क्या है कि भाई ट्रेन चली है, अच्छा आगे दिया कि लोकेटेड डिस्टेंस 60, डिस्टेंस कितनी है 60, अब को डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर दी गई है, तो डिस्टेंस अपॉन कितना होता है टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास स्पीड दी गई है, ठीक है, तो मैं टाइम से टाइम निकाल दूंगा, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लो, तो कितना आ गया 80, यहाँ पे 60 किलोमीटर है, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो जीरो से जीरो काटो, यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 और 2 चौक 8, 3/4, 3/4 क्या ये आ गया घंटा, ठीक है, 3/4 घंटा। अब इसने क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक बात देखो, यहाँ पे 11 बजे चल रही है, ये चल रही है कितना, ये चल रही है मेरे पास 15 मिनट लेट से, तो अभी 3/4 का अगर मैं इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 मिनट, ठीक है। 15 मिनट मुझे इसमें पहले कम करने हैं तो बचेगा, अब जो सेकंड वाली ट्रेन है इसे केवल 30 मिनट है, 30 मिनट मिले हैं इसको डिस्टेंस को कवर करने के, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको 60 किलोमीटर, 30 मिनट को घंटे में रख लो तो कितना आएगा 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा मेरे पास 120, तो इसका मतलब है कि बी की जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तब जाके उसको वाई को सेम टाइम पे कैच कर लेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। 24 है वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम हमारे पास क्या फादर मेल और ब्रदर, देखो जो दोनों कैटेगरी है वो मेल्स की है, मतलब कि मेल एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब फादर और ब्रदर, अब ये अलग अलग तो होंगे नहीं, इनमें कुछ ना कुछ सम का रिलेशन होगा, ठीक है ना, ऐसे समझ लो ये है फादर और ये है ब्रदर, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ब्रदर फादर होते हैं होंगे, ठीक है ना, ये सम का रिलेशन यहाँ पे इनमें दोनों में बनेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास मैच करेगा 4, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछा गया भाई साहब मिरर इमेज से, मिरर इमेज से अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे मिरर हो जाएगी भाई, ये वाला तीर इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये वाला तीर इस तरीके से आएगा, ये तीर अच्छा ये तीर तो क्या अंदर की तरफ है, ये तीर अंदर की तरफ आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इस साइड से, ये वाला जो है वो पहले इस साइड से आएगा और ये वाला जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, तो बाहर की तरफ कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, तो ये इसकी रोटेशन ठीक है, इसकी गलत है, ठीक है, इसकी ठीक है, इसकी ठीक है, इसकी ठीक है, इसकी ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहली गलत कर दिया इन्होंने, सेम रख दिया, हटाओ इसको, और इसकी भी ठीक थी, इसकी इसकी रोटेशन इसकी वाली गलत थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या 3 ऑप्शन रिमूव कर दिए, एक ऑप्शन हमारे पास आंसर है, क्लियर। तो ये रहे हमारे पास 25 के 25 क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं सर्व एकेडमी के नाम से। तो चलिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 19 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।